युद्ध रोकने को लेकर ट्रंप के बयान से दुनिया भर के बाजारों में दिखी दमदार तेजी। निफ्टी करीब 350 अंक ऊपर हुआ बंद, वहीं निफ्टी बैंक करीब 1170 अंक मजबूत। आईटी, मेटल और डिफेंस शेयर में सबसे ज्यादा खरीदारी। युद्ध थमने की संभावना और यूएस में इन्वेंट्री बढ़ने से कच्चे तेल में गिरावट। ब्रेंट क्रूड 1% गिरकर $103 के पास। घरेलू बाजार में भी करीब 2% की कमजोरी। एमसीएक्स पर 9410 के पास। 3 दिनों की बड़ी तेजी के बाद आज फिसला क्रूड। दो दिनों की गिरावट के बाद बैंकिंग शेयरों में जोरदार रफ्तार। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक 1 से 3% चढ़े। कोटक बैंक, इंडसइंड और बंधन बैंक 1 से 4.5% भागे। इंडिगो ने नए सीईओ के ऐलान से इंटरग्लोब के शेयर ने भरी ऊंची उड़ान। करीब 6% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर में रहा शामिल। विलियम वॉल्श इंडिगो के सीईओ नियुक्त। 3 अगस्त तक या उससे पहले संभाल सकते हैं कार्यभार। सुपरफास्ट क्षमता विस्तार से एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर में रफ्तार। शेयर आज करीब 8% उछला। स्टोर्स की तादाद 500 के पार। FY26 में कंपनी ने 85 नए स्टोर खोले। कंपनी पर ब्रोकरेज बुलिश। मेटल शेयरों में जोरदार तेजी। नाल्को, हिंडाल्को और सेल में 2 से 3.5% का उछाल। वेदांता, जिंदाल स्टील और हिंदुस्तान कॉपर 2 से 9.5% तक चढ़े। मेटल्स की डिमांड बढ़ने से कीमतों को सपोर्ट। सप्लाई चेन सुधरने की उम्मीद से ऑटो के 2 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। मारुति और आयशर 2 से 4% ऊपर। मार्च में ऑटो बिक्री में 21% की बढ़त से एमएनएम 3% चढ़ा। वहीं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 17% बढ़ी। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर 1 से 2% मजबूत। सप्लाई चेन में बेहतरी की उम्मीद से ईएमएस शेयरों में रफ्तार। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन और काइंस टेक्नोलॉजीज 2 से 6% चढ़े। सिरमा और एवलॉन टेक 1 से 3% मजबूत। बेहतर सेंटिमेंट से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आज दिखी रफ्तार। सप्लाई चेन में बेहतरी और मजबूत मांग से वर्लपूल 5% चढ़ा। क्रॉम्पटन, बाटा और टाइटन 3 से 4% भागे। और मार्च में जीएसटी कलेक्शन 10 महीने की ऊंचाई पर। सालाना आधार पर 8.8% के उछाल के साथ 2 लाख करोड़ रुपए के पार। FY26 में 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुई जीएसटी से कमाई। अच्छा था पिछला सेशन, काफी मजबूती देखने को मिली। दिन भर युद्ध रोकने को लेकर ट्रंप की तरफ से जो बयान आते दिखे, उससे दुनिया भर के बाजार में हमने देखा एक अच्छी खासी दमदार तेजी का ट्रेंड देखने को मिला। भारतीय बाजार में भी अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे थे। लगातार वहां से अच्छे पॉजिटिव स्टांस आ रहे थे। उसके ठीक बाद हमने देखा कि युद्ध थमने की ही संभावना और यूएस में इन्वेंट्री बढ़ने से कच्चे तेल में भी गिरावट दर्ज हुई। $103 प्रति बैरल के आसपास कच्चे तेल की चाल ब्रेंट क्रूड में जब ट्रेंड नजर आया और घरेलू बाजार में भी 2% की कमजोरी थी, वो भारतीय बाजार को पसंद आई। काफी अच्छा एक्शन वहां पर भी देखने को मिला। इसके अलावा भारतीय बाजार सेक्टर स्पेसिफिक काफी दुरुस्त नजर आ रहे थे। बैंक्स, फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन, एविएशन प्ले में अच्छी मजबूती, मेटल्स में एक शाइनिंग ट्रेंड नजर आया। ऑटो क्षेत्र में हमने देखा ऑटो बिक्री के आंकड़े भी अच्छा है। उसके बाद ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरीज की भी रफ्तार काफी बेहतर रही। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनियां अच्छा ट्रेंड दिखा रही थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मूवमेंट थी और इसी के साथ साथ इन सब के विपरीत फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में हमने डाउन ट्रेंड देखे। बट फार्मा और हेल्थ केयर को छोड़ दीजिएगा तो उसके अलावा हर सेक्टर, हर बास्केट, हर पॉकेट में अच्छी खासी तेजी थी। चलिए अब जानते हैं आने वाले सेशन के लिए क्या रणनीति बनाई जाए।
इंडिसेस के क्लोजिंग लेवल्स आपके स्क्रीन पर हैं। अब हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार पर आगे वो कैसा रुख लेकर चल रहे हैं। स्नेहा पोद्दार है हमारे साथ, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और मिस्टर तेजस शाह भी हमारे साथ, वीपी टेक्निकल रिसर्च जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। स्नेहा, तेजस, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। तेजस, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताएं कैसे देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को आपने, और यहां से आगे क्या कॉन्फिडेंस है, क्योंकि काफी दिनों के वॉलेटाइल मूव्स के बाद ग्लोबल फैक्टर्स के ही दम पर बाजार में हमने अच्छी तेजी देखी है। गुड आफ्टरनून मानसी जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्पॉट किया ऑन अ डेली चार्ट। रिसेंटली निफ्टी ने एक लोअर लो बनाया था बिलो 22,500 इन मंडे ट्रेडिंग सेशन, बट इंडिकेटर एक नया लो नहीं बना पाया था, और उसके चलते आज हमने एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग भी देखा है। तो 22,500 एक क्रूशियल सपोर्ट है। मुझे लग रहा है जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है हम एक पुल बैक रैली निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं, और ऊपर में 23,100 तक भी मार्केट जा सकता है। और आज देखेंगे तो इंडिया विक्स में भी एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही थी। इंडिया विक्स वॉज डाउन ऑलमोस्ट 10%। ये भी एक दर्शा रहा है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में थोड़ी कम हो जाएगी। बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 50,000 के करीबन। तो 50,000 का भी इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी में एक बेस लग रहा है, और निफ्टी में 22,500 का एक बेस लग रहा है। कल ट्रंप अर्ली मॉर्निंग में 4:30 बजे एक ब्रीफिंग करने वाले हैं, दैट विल ड्राइव द मार्केट। बट तकनीकी रूप से अगर देखेंगे तो जब तक ये लेवल 22,500 का निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 50,000 का लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी खासी पुल बैक रैली आ सकती है आने वाले दिनों में। ओके, तो चलिए ये एक राय तेजस जी की तरफ से। स्नेहा, आप बताएं, आपका भी स्वागत है, कैसे देख रहे हैं मार्केट के टेक्सचर को, और यहां से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून मानसी जी। सो बेसिकली मार्केट में आज जो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया है, कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी है कि वॉर 2-3 हफ्तों में कहीं ना कहीं डीएस्केलेट हो जाएगी। तो अगर ये ऐसा रुख लेता है तो डेफिनेटली मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, और अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो मार्केट का एक वैसे बॉटम हम बोल सकते हैं कि काफ़ी कुछ इन प्लेस है। दो ये बोलना श्योरिटी के साथ बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली डे बाय डे बेसिस पे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे मार्केट डायरेक्शन हमें पता चलेगा। लेकिन फिर भी एक ये पॉजिटिव होप है, एंड अगर ये यहाँ से डीएस्केलेट होता है तो एक लिमिटेड इम्पैक्ट के साथ जो कि मार्च क्वार्टर में हमें दिखेगा, उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड एक अश्योरेंस हमें मिल सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स को इनका इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमल रहेगा, और जो अर्निंग्स की जो ट्रैजेक्टरी हो यहाँ से इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। तो अगर अर्निंग्स में कॉन्फिडेंस वापस रिटर्न होती तो मार्केट यहाँ से वापस अपने पिछले स्तरों की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। बट ये बहुत जल्दी है जज करना, बिकॉज दोनों ही साइड से हमें कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी मिले हैं, बट कुछ कंडीशंस भी रखी गई है। तो डे बाय डे बेसिस पे इसे मॉनिटर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, आज के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव डे था, एंड इन्वेस्टर्स को एक काफ़ी उनके ओवरऑल सेंटिमेंट को एक बूस्ट मिला है। सो जिन लोगों ने मार्च मंथ में लो लेवल्स पे इन्वेस्ट किया था उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि मार्च क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से शायद म्यूटेड रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा 1 मंथ का हमें इम्पैक्ट दिखेगा नंबर्स पे। बट आउटलुक जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज जो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करेगी, एंड क्या स्ट्रैटेजी कंपनीज अडॉप्ट करती है वो मार्केट को एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी।
चलिए इंडेक्स पर और मार्केट के आउटलुक पर एक्सपर्ट्स का नजरिया हमने जान लिया। हाँ, पॉजिटिव सेट इन न्यूज फ्लोज, मिडिल ईस्ट टेंशन से राहत की खबर आ रही है, लेकिन कंडीशनल है। दोनों देशों की तरफ से कंडीशंस दागी गई हैं और यहां से आगे मामला कहां पर जाकर रुकता है, इस पर लगातार हमें फोकस बनाकर रखना होगा। लेकिन फिलहाल की जो खबरें हैं और न्यूज एंड अपडेट्स हैं वो भारतीय बाजार के हक में काम कर गई। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है अमित गुप्ता का। तेजस जी, आपसे जानना चाहेंगे, आईआरसीटीसी के शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, 384 क्वांटिटी खरीदी है। अपने एंट्री लेवल आईआरसीटीसी में 550 के ये बता रहे हैं। रेलवे काउंटर्स में इन दिनों जिस तरह की मूवमेंट नजर आ रही है और इन पर्टिकुलर रेलवे मेजर, वन ऑफ द रेलवे मेजर्स कहा जाता है आईआरसीटीसी, 512 के लेवल्स पर करीब 4% की बढ़त पर क्लोज हुआ है। हालांकि इनकी खरीदारी के स्तर से अब भी नीचे हैं। लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, ये पूछ रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए आईआरसीटीसी में। तेजस, आईआरसीटीसी की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी अगर देखेंगे तो बाइंग स्ट्रेंथ है नहीं। मुझे तो लग रहा है कि ये स्टॉक में अगर कोई पुल बैक रैली आती है आने वाले दिनों में और इनका कॉस्ट आता है तो एग्जिट करना ही मुनासिब रहेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जिट की राय इस वक्त आपको, लेकिन जो एडवाइस दी है तेजस ने उसे ध्यान में रखते हुए एक बार निकलने की चेष्टा करें। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। रेखा का सवाल है, स्नेहा आपसे जानना चाहेंगे, एलटी फूड्स में इन्होंने खरीदारी करी है। एक बार पहले एलटी फूड्स लास्ट क्लोज एक बार देख लेते हैं। 6% की मजबूती, दमदार लेवल्स पर, दिन के उच्चतम स्तर पर 384 के लेवल पर यह क्लोज हुआ है। हमारे व्यूअर ने 426 के लेवल्स पर खरीदारी की है। 265 शेयर्स खरीद रखे हैं एलटी फूड्स के। क्या राय होगी? इनकी खरीद से अब भी नीचे है, लेकिन लास्ट सेशन में काफी बढ़िया मूव दिखाया स्टॉक ने। देखिए, एलटी फूड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइस स्पेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। स्ट्रक्चरली काफ़ी वेल प्लेस्ड है। इनके पास बड़े बड़े ब्रांड्स है और इनकी जो ओवरऑल जोग्राफिक रीच है वो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस द कंट्रीज, और ये ग्रेजुअली उस रीच को और एक्सपैंड कर रहे हैं, और प्लस राइस के अलावा ये न्यू सेगमेंट्स में भी फोरे कर रहे हैं, सो दैट पोर्टफोलियो कोई थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई कर सके। इनके जो नतीजे ऑफ लेट, जो 2-3 क्वार्टर के नतीजे, वो भी काफ़ी हेल्दी थे। जो रिसेंटली हमने जो कंपनी ने जो मार फेस की है वो ईरान वॉर के कारण है, बिकॉज इनका मिडल ईस्ट में भी थोड़ा एक्सपोर्ट्स का एक्सपोजर है, जिसके कारण कंपनी में एक हमें सो इनिशियली जो हमने कुछ महीनों पहले मार देखी थी वो बिकॉज इनका यूएस और ईयू में भी काफ़ी एक्सपोज जाता है, एंड टेरिफ के कारण वहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट था। वहाँ पे क्लैरिटी इमर्ज होने के बाद स्टॉक ने रिकवर भी किया था, बट अभी ईरान वॉर के कारण वापस स्टॉक ने प्रेशर फेस किया है। बट ये शॉर्ट टर्म नॉइजेस है जिसे मैं कहूंगी कि अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, एंड काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन दी लॉन्ग टर्म। आप आराम से 20-25% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मेरी राय रहेगी आप इसे होल्ड करिए। इसमें हमारा लॉन्ग टर्म 1 ईयर पर्सपेक्टिव से जो लक्ष्य बन रहा है वो 500 का है। सो डेफिनेटली इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए पोजीशंस को इंटैक्ट रखें, ये राय फिलहाल मिलती हुई। एलटी फूड्स में अच्छा मुनाफा आप देख रहे हैं, पोजीशंस को इंटैक्ट रखेंगे तो आपकी खरीदारी के स्तर भी तक पहुंच जाएंगे आप। ये राय हमारी एक्सपर्ट की तरफ से आपको मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और सवाल देख लेते हैं। एक व्यूअर हैं सुजॉय कुमार मंडल, तेजस इज माई ट्रिप के शेयर्स 250 खरीदे इन्होंने ₹14.30 के दाम पर, और आपकी राय चाहते हैं इस पर। वैसे हमने देखा है 9 से 10% के गेन्स ईज माई ट्रिप के स्टॉक में देखने को मिला है लास्ट सेशन में, लेकिन लास्ट सेशन जो है एक वन ऑफ था। हर सेक्टर में और लिटरली हर स्क्रिप्ट में हम मूव टूवर्ड्स अपसाइड देख रहे थे, फार्मा और हेल्थ केयर को छोड़कर। अभी पिछले ही हफ्ते इजी ट्रिप के जब स्टैंडअलोन दिसंबर नेट सेल्स डेटा आए थे उसमें करीब 25% की गिरावट सालाना आधार पर दर्ज की गई थी। कैसे देख रहे हैं? फंडामेंटल्स के लिहाज से तो कुछ खास नहीं नजर आ रहा है, काफी छोटा मार्केट कैप भी है स्टॉक का, लेकिन हमारे व्यूअर के लिए राय क्या होगी? माफ करिएगा, ये स्टॉक मेरे कवरेज में नहीं है हमारे। ठीक है स्नेहा जी, इफ एट ऑल आप इजी ट्रिप प्लानर्स को अगर कवर करती हैं, कोई राय देना चाहेंगी?
नहीं मानसी जी, हम लोग भी किसे कवर नहीं करते हैं। ठीक है। सो हमारे व्यूअर के लिए इन इटसेल्फ यही एक एडवाइस है जो मार्केट एक्सपर्ट्स भी जिन स्टॉक्स को नहीं कवर कर रहे हैं, पेनी कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, छोटे स्क्रिप्ट साइजेस और प्राइसेस हैं और इसीलिए आप एंटर कर जाते हैं। 14 के लेवल पर आपने खरीदारी की है, 10% चला तब भी ये स्टॉक 5-6 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है। नहीं मिल सकते यहाँ पर अच्छे आपको रिटर्न्स, और इसीलिए हर लिहाज से स्टॉक या किसी भी कंपनी को रीड करे, समझे, फंडामेंटली। टेक्निकल अगर ना समझ भी पाए तो फंडामेंटल्स तो रीड कर ही सकते हैं। बहरहाल प्रमोटर्स ने प्लेज किए हैं यहाँ पर होल्डिंग्स 26% के। हाई डेटर डेज हैं कंपनी के 184 दिन के। प्रमोटर होल्डिंग लगातार गिर रही है 3 साल से पिछले 27% तक गिर चुकी है। पॉजिटिव्स बहुत कम है, उसके सामने नेगेटिव्स ज्यादा है। निकलने के बारे में सोचना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और सवाल देख लेते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर रजनीश पाल ने सवाल भेजा है। 280 शेयर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया के 629 के लेवल पर इन्होंने खरीदे हैं। तेजस जी, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, ग्रैन्यूल्स इंडिया पर कोई राय देना चाहेंगे? 0.5% तक की मजबूती देखी थी स्टॉक ने, कुछ खास चला नहीं लास्ट सेशन में, लेकिन हमारे व्यूअर के लिए राय क्या होगी? 625 पर ये क्लोज हुआ है, व्यूअर ने 629 के लेवल पर खरीदा है। ये ग्रैन्यूल्स की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और रिसेंटली स्टॉक इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। 639 640 एक अहम रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। अगर ये लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 675 टू 680 ऑल्सो ऑन दी हायर साइड। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि अगर स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। एक 595 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जब तक ये 595 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बायस पॉजिटिव है, और जैसे कि मैंने बताया 640 का लेवल अगर सरपास होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो 675 से लेके 680 तक के भी लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई, लेकिन आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक वीआईपी शेयर्स का। स्नेहा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं वीआईपी शेयर कैटेगरी में कौन से लिस्ट डाउन कर रही हैं स्टॉक्स आज आप? सो वीआईपी कैटेगरी में सबसे पहले ये स्टॉक में ग्रैन्यूल्स रहेगी। आज ही इनफैक्ट इस सुबह न्यूज़ थी कि ग्रैन्यूल्स को यूएस एफडीए वीएआई क्लासिफिकेशन मिल गया है और कोई मेजर कंप्लाइंस इश्यूज नहीं रिपोर्ट हुए इनके लाइफ साइंस सेगमेंट में। प्लस अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रही है और मूव कर रही है टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। तो इनकी जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स है काफ़ी एनहांस हो रही है, एंड एट द सेम टाइम कंपनी अपने सारे फैसिलिटीज में जिन इनके जो भी केपेक्स प्रोग्राम्स चल रहे हैं वहाँ पे एक स्टडी प्रोग्रेस कर रही है। तो ओवरऑल जो इनकी पेप्टाइड और सीडीएमओ बिजनेस है वहाँ वो भी ब्रेक इवन की तरफ मूव कर रही है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव्स है जिसे नज़र में रखते हुए मैं ग्रैन्यूल सजेस्ट करूंगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 730। मेरी दूसरी पिक है ग्रो। तो ग्रो के आज बिजनेस अपडेट आए हैं जहाँ पे जो इनके ट्रांजैक्टिंग यूजर बेस है वो ग्रो होके 20.4 मिलियन हो गए हैं, जो कि काफ़ी सॉरी वो ग्रो होकर 21.6 मिलियन हो गए हैं फोर्थ क्वार्टर में, जो कि 6% क्यू इम्प्रूवमेंट है और 25% ऑन अ वाई बेसिस ग्रोथ है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी बेस 2% से ग्रो हुआ है, तो नंबर्स काफ़ी रोबस्ट है। और प्लस जो रिसेंटली आरबीआई ने जो मेजर्स को डिले किए हैं टिल जुलाई, कैपिटल मार्केट रिलेटेड मेजर्स को, वो भी इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। सो ग्रो को रडार पे रखा जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 190। एब्सोल्युटली। तेजस क्या हमारे साथ बने हुए हैं? तेजस, आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे? सो मानसी जी, आज की जो मेरी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक है वो है टाटा स्टील लिमिटेड। मेटल एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है, और टाटा स्टील में अगर देखेंगे तो ऊपरी तरफ से एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। स्टॉक एक सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो टाटा स्टील में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 186 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 204 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 213 का।
और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है आईटीसी लिमिटेड। स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देख लिया है रिसेंटली। स्टॉक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है ऑन अ लॉन्ग टर्म चार्ट, बोथ ऑन अ डेली एंड वीकली, जो दर्शा रहा है कि प्राइसेस लोअर लो बना रहा है बट इंडिकेटर लोअर लो नहीं बना रहा है, विच इज अ अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल। तो मुझे लग रहा है आईटीसी में भी करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 279 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 303 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 315 का। राइट तेजस जी, स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। थैंक यू सो मच।